तो सेक्शन 3 में कोई व्यक्ति किसी अगर बालक के साथ निम्न एक्टिविटीज़ करे प्रवेशन लैंगिक हमले के दायरे में आएंगी। अब वो क्या क्या है? अगर कोई अपना लिंग या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, वस्तु में ये पेंसिल भी हो सकती है, कोई लोहे की वस्तु हो सकती है, लकड़ी की वस्तु हो सकती है, शरीर का भाग फिंगर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये बालक के योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करने के पर्पज से या बालक के किसी शरीर का इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि इन चीज़ों का पेनिट्रेशन कराया जा सके। चौथी चीज़, इन योनि, मूत्र मार्ग, गुदा मार्ग पर मुंह लगाता है या किसी बालक से ऐसा किसी व्यक्ति के साथ करवाता है। तो ये उपरोक्त 4 प्रकार की चीज़ें प्रवेशन लैंगिक हमले के दायरे में आती हैं। सेक्शन 3 में बस यही 4 चीज़ें हैं और आपको यही ध्यान रखना है। वैसे प्री के पर्पज़ पे इतनी बातें पूछी नहीं जाती हैं। प्री में सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रवेशन लैंगिक हमला कहाँ पर है, तो वो सेक्शन 3 में है। इसका दंड सेक्शन 4 में है। सेक्शन 4 में इसके लिए बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की और जुर्माने की सजा का दायी होगा। अगर बच्चा 16 वर्ष से कम आयु का है तो 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक और शेष प्राकृतिक जीवन काल तक ये आजीवन कारावास का तात्पर्य रहेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ये सेक्शन हमारे 3 और 4 2 प्रवेशन लैंगिक हमले और उसके दंड से संबंधित। सेक्शन 5 हमको बता रहा है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला ये सेक्शन एक बड़ा सेक्शन है। इस सेक्शन में से प्री के पर्पज से क्या क्या टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, अगर इस सेक्शन को हम पूरा याद करें तो पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल काम पड़ेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट हैं जो इसमें से पूछे जा सकते हैं और वे अब इसे संक्षेप में आप अगर देखें तो अगर कोई पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी थाने की सीमाओं के भीतर या अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या जहां वो पुलिस अधिकारी के रूप में जाना चाहता है, किसी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य है, कोई लोक सेवक है, जेल प्रतिप्रेषण गृह संरक्षण गृह का प्रबंधक या कर्मचारी है, अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो इसका प्रबंधक है या कर्मचारी है, शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का कोई प्रबंधक कर्मचारी है, अगर ये लोग बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं तो इसके दायरे में सेक्शन 5 के दायरे में आते हैं। या बालक पर कोई सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला होता है एज लाइक गैंग रेप, तो ये भी सेक्शन 5 के दायरे में आता है। अगर बालक पे आप आयुध के साथ हमला करते हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला करने के पर्पज से आयुध का इस्तेमाल करते हैं, अग्नायुध का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पदार्थ डालते हैं या तेजाब जैसा कोई संक्षारक पदार्थ डालते हैं, अथवा घोर उपहति कारित करते हैं, उसको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं या उसकी जन्मेंद्रियों को क्षति पहुंचती है, उपरोक्त सारे कार्य सेक्शन 5 के दायरे में आते हैं। आप अगर किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं और ऐसे हमले के परिणाम स्वरूप बच्चा शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालिका है गर्भवती हो जाती है या प्राणघातक रोग जैसे एड्स हो गया या कोई अन्य संक्रामक रोग हो गया या बच्चे की मृत्यु हो गई, ये सारी चीजें सेक्शन 5 के दायरे में आती हैं। सेक्शन 5 के बता रहा है अगर बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ लेकर कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो 5 के दायरे में आएगा। 5 बताता है अगर एक से अधिक बार या बार बार किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो एल का दायरा है। 12 वर्ष से कम आयु का बालक है और उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला होता है तो एम का दायरे में आ जाएगा 5 में। अगर रक्त या दत्तक या विवाह, देखभाल, साझी गृहस्थी में निवास करने वाला व्यक्ति है और वह बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो 2N के दायरे में आ जाएगा। बालक को सेवा प्रदान करने वाली कोई संस्था है, एनजीओ टाइप जो भी संस्थाएं होती हैं, अगर वो उस संस्था का कोई कर्मचारी है या प्रबंधक है और वो संस्था का कर्मचारी प्रबंधक है इस प्रकार का लैंगिक हमला करता है तो 2O में आ जाएगा। अगर कोई न्यासी है या बालक का देखभाल करने वाला कोई प्राधिकारी है वह हमला करता है 2P में आ जाएगा। अगर कोई जानता है कि बालक गर्भ से है, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बालक इस एक्ट के दायरे में आ रहे हैं, तो ऐसा कोई बालक जो प्रेग्नेंट हो और उसके साथ कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये 2Q के दायरे में आ जाएगा।
अगर कोई प्रविशन लैंगिक हमला करता है और फिर बालक की हत्या का प्रयत्न करता है तो ये 2R में 5R में आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मैं कभी कभी सेक्शन 2 बोल जाता हूँ, उसे 5 ही समझ आ जाए। और अगर सामुदायिक हिंसा हो रही है, पंथिक हिंसा हो रही है या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति है, इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कोई बालक पर लैंगिक प्रविशन लैंगिक हमला करता है तो ये 2S के दायरे में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत पहले लैंगिक अपराध का दोषी सिद्ध ठहराया जा चुका है और वो पुनः किसी बालक के साथ प्रविशन लैंगिक हमला करता है तो वो 5T के दायरे में आ जाएगा। अगर किसी बालक पे प्रविशन लैंगिक हमला किया जाता है और उसे सार्वजनिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है या नंगा किया जाता है तो वो 5U के दायरे में आ जाएगा। ये सेक्शन 5 का दायरा है। अब सेक्शन 5 के दायरे में इनमें से कुछ ऐसी चीज हो सकती हैं कि वो आपको क्लॉज वाइज पूछ ली जाए। अब इसमें से क्लॉज वाइज मैं आपको बताऊं कि कौन सा महत्वपूर्ण है मेरी नज़र से। तो एक है इसमें जो गैंग रेप की तरह है 2G में सामूहिक प्रवेशन के संदर्भ में लैंगिक हमला है। 2G आपको विशेष ध्यान से देख लेना है और 2H को देख लेना है जो आयुध और अग्नायुध गर्म पदार्थ संचारक पदार्थ के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला है 2H में, उसे देख लेना है। और फिर आपको 2J के ये 4 पॉइंट है कि 2J में बताया है अगर कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या बालिका गर्भवती हो जाती है या बालक किसी एड्स जैसी गंभीर बीमारी से या किसी प्राणघातक अन्य रोग से या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है या बालक की मृत्यु हो जाती है तो ये 2J के दायरे में 5J के दायरे में आता है। इसके अलावा अगर बार बार कोई करता है तो ये 5L, इसे ध्यान दीजिएगा। 12 वर्ष से कम आयु, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। जो 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है ये 5M का दायरा है। इसके अलावा अगर बालक पर लैंगिक हमला करता है और हत्या करने का प्रयास करता है तो ये 5R का दायरा है। तो इन कुछ सब क्लॉज को आपको देखना है प्री के हिसाब से। इस पूरे सेक्शन 5 को पढ़ने की बजाय आप कुछ टॉपिक को नोट कर लेना, उन्हें हाईलाइट कर लेना। अब इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 6 में दे रखा है जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान बताती है। इसके लिए दंड है कम से कम 20 साल जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना भी या मृत्युदंड। ये इसके लिए सेक्शन 6 प्रावधान करती है। इसके अलावा अब हम लैंगिक हमला पहले करा चुके हैं, अभी आप लैंगिक हमले को देखेंगे और सेक्शन 9 भी इसी की तरह से गुरुतर लैंगिक हमला है, लगभग सेम क्लॉज है। आपको अगर सेक्शन 5 आ रहा है तो सेक्शन 5 की तरह से ही सेक्शन 9 है। सेक्शन 7 का जो तत्व है वो है लैंगिक आशय के साथ। इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है लैंगिक आशय। अगर लैंगिक आशय के साथ आप किसी बालक के उपरोक्त अंगों को स्पर्श करते हैं जिनमें योनि, लिंग, गुदा, स्तन आदि हैं या बालक से किसी अन्य व्यक्ति के उपरोक्त अंगों को स्पर्श करवाते हैं तो ये माना जाता है कि आप लैंगिक हमला करते हैं। या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करते हैं जिसमें प्रवेशन की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त है, बिना प्रवेशन किए अगर आप ऐसा करते हैं तो लैंगिक हमला है। यही लैंगिक हमला अगर प्रवेशन के पर्पज से किया जाता है तो ये 2A की डेफिनेशन में जो सेक्शन 5 में है सेक्शन 5 का दायरा आ जाता है। तो लैंगिक जब हम सेक्शन 5 को पढ़ रहे थे, अभी आपको पिछली वीडियो में मैंने सेक्शन 5 बताया था, तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि लैंगिक हमला क्या है। अब लैंगिक आशय को जानिए। बच्चे को सभी खिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं, आप भी खिलाते हैं। अगर बच्चे को खिला रहे हैं, प्रेम पूर्वक खिला रहे हैं तो भी लैंगिक हमला नहीं है। यहाँ पे इंटेंशन महत्वपूर्ण है। अगर इंटेंशन के साथ आप उस बच्चे के उपरोक्त अंगों को छेड़छाड़ कर रहे हैं या उससे इन अंगों के साथ किसी के छेड़छाड़ करा रहे हैं, ये दायरा है लैंगिक हमले का। रही प्री के एग्जाम की बात, ये सारी बातें जो इस स्तर से पढ़ाई जा रही हैं ये मेन के एग्जाम के लिए बनती हैं। प्री के एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि आप लैंगिक हमले को जान लें, क्या कंटेंट इसके गुण है इनको जान लें और इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लैंगिक हमले का दंड क्या है? तो लैंगिक हमले का दंड धारा 8 में दे रखा है, 3 से लेकर 5 साल और जुर्माना। अब आपके लिए इतना पर्याप्त है कि धारा 7 में लैंगिक हमला है, इसका दंड धारा 8 में 3 से लेकर 5 साल का है। क्या है ये आवश्यक तत्व इसके आ चुके हैं, पर्याप्त है। अगली वीडियो में फिर अगले सेक्शन को बताएंगे। धन्यवाद।